अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माइक्रो इकनॉमिक्स में आज हमारे टॉपिक हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि आपको पता है हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर यही था हमारा, जहाँ हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे अपना लेक्चर किया। तो अब आप समझ चुके हैं, इस टॉपिक को जानते हैं कि इलास्टिसिटी का क्या मीनिंग है। इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स हमने फिर लास्ट में डिस्कस किए। तो आज हम देखते हैं कि जैसे प्राइस की वजह से डिमांड में इलास्टिसिटी क्रिएट होती है, इसी तरह इनकम की वजह से भी डिमांड प्रोडक्ट या कह सकते हैं डिमांड ऑफ गुड सर्विसेज या कमोडिटीज़ ज़रूर इलास्टिसिटी क्रिएट हो सकती है, इलास्टिसिटी जनरेट हो सकती है। तो आज फर्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा चेंज इन इनकम, या कहेंगे कि चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज या क्या चेंज आ सकता है। इसी तरह सेकंड टॉपिक हम आज ले रहे हैं वो है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है कि जैसे आपने कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स पे बात की थी, सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट पे बात की थी कि कोई एक प्रोडक्ट दूसरे के साथ लिंक हो, अगर पेयर में हो, तो एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होने से दूसरा प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाए तो इसे कहा जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी। जैसे हम एक एग्जांपल देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि अगर बैट की प्राइसेस डाउन होती हैं तो बाल की, क्योंकि बैट लोग परचेज़ करते हैं तो साथ बाल भी ज़रूर परचेज़ करेंगे। इसी तरह फिर हमने बात की थी पेट्रोल और या क्रूड ऑयल की बात की, पेट्रोल की बात की, लुब्रिकेंट्स की बात की। लुब्रिकेंट्स की गाड़ियों के साथ, व्हीकल्स के साथ हमने डिमांड को लिंक किया, क्योंकि गाड़ियाँ उस वक्त लोग परचेज़ करेंगे जब अगर आप कह सकते हैं कि लुब्रिकेंट्स की प्राइसेस जो है डाउन होंगी। अगर लुब्रिकेंट्स की प्राइसेस डाउन होती हैं तो फिर लोग गाड़ियाँ परचेज़ करें, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। तो ये हमारा आज का टॉपिक हम दो ले रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब टॉपिक कोई हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं इन टॉपिक्स को, तो अब हम ईजीली समझ पाएंगे कि इनकम इलास्टिसिटी क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है। तो फर्स्ट में ले रहा हूँ कि व्हाट इज़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे आपने कहा था कि जब इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी पे बात हो रही थी, वही डेफिनेशन होगी, लेकिन हम चेंज कर लेंगे, यहाँ वर्डिंग थोड़ा चेंज हो जाएगी। वहाँ हमने कहा था रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो अब आप कहेंगे द रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज इन द परसेंटेज ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम। प्राइस की जगह क्या यूज़ करेंगे, वर्ड इनकम यूज़ करेंगे हम। तो वैसे ही डेफिनेशन है, लेकिन आज हम इनकम के साथ लिंक कर रहे हैं, रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं डिमांड का और इनकम का। क्लियर? तो आपको अगर एक दफ़ा आपने वो डेफिनेशन समझ ली है, कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप अपडेट करेंगे आज। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द सेंसिटिविटी ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द सर्टेन गुड्स टू चेंज इन रियल इनकम। पहले हमने क्या कहा था, टू चेंज इन प्राइस, आज कह रहे हैं टू चेंज इन रियल इनकम। यानी आज प्राइस पे बात नहीं हो रही, आज इनकम को लिंक अप कर रहे हो ऑफ कंज्यूमर्स हु बाय दिस गुड्स कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। हाँ, फिर बाकी तमाम फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रखेंगे। जैसे हमने कहा था कि प्राइस क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही हो, चेंज आ रहा हो, इलास्टिसिटी आ रही हो डिमांड में प्राइस की वजह से, लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज ना हो। आज हम कह रहे हैं इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड चेंज होना शुरू हो जाए, लेकिन अदर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, अदर फैक्टर्स प्राइस भी आ जाएगी आज, क्योंकि आज हमने इनकम पे बात की तो प्राइस अब अदर फैक्टर्स में हम लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन ले रहे हैं, जहाँ बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं हम कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द सेंसिटिविटी ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड फॉर द सर्टेन गुड्स टू चेंज इन रियल इनकम। कि क्वांटिटी डिमांडेड गुड्स जो आप डिमांड कर रहे हो या सर्विसेज, उनकी डिमांड जो है उसमें सेंसिटिविटी मीन्स चेंज आना शुरू हो जाए, वो इफ़ेक्ट हो। अगर रीज़न क्या, रीज़न होगा रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। इसी तरह हम कह सकते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
मैयर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड, आप डिमांड की रिस्पॉन्स को, रिस्पॉन्सिवनेस को यहाँ एनालाइज कर रहे होते हो, जज कर रहे होते हो, मैयर कर रहे होते हो फॉर अ पर्टिकुलर गुड टू चेंजेस इन अ कंज्यूमर इनकम। द हायर द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड in absolute terms for a particular goods, the bigger consumers response in their purchasing habits if their real income changes। यानी अगर किसी पर्सन की इनकम चेंज होती है, हो सकता है इनकम कम हो सकता है इनकम ज़्यादा हो, यानी इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। यहाँ देखना ये होगा इनकम के डिक्रीज़ होने की वजह से डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है और इनकम की इंक्रीज़ होने की वजह से डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है। इसे आप कहेंगे इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसी तरह हम कह सकते हैं कि बिजनेस टिपिकली इवेल्युएट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स टू हेल्प प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल ऑन प्रोडक्ट सेल्स। यहाँ ये होता है कि जैसे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बजट देती है तो उसमें आप गवर्नमेंट इनकम इंक्रीज़ करती है, अलाउंसेस इंक्रीज़ करती है, यानी या कोई भी वर्कर है तो उसकी इनकम एनुअली उसमें इंक्रीज़ आता है, अलाउंसेस उसके बढ़ाए जाते हैं, या प्रमोशन होती है इनकम बढ़ती है, या उसको अपग्रेड किया जाता है तो इनकम बढ़ती है। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट ये चीज़ एनालाइज़ करने की कोशिश कर रही है, कंपनी ये एनालाइज़ करने की कोशिश कर रही है कि अगर हम अपने एम्प्लॉइज़ की, या गवर्नमेंट चेक करती है कि अगर हम अपने जो नेशनल्स हैं उनकी अगर इनकम बढ़ाएं तो इनकम बढ़ाने से डिमांड क्या बढ़ेगी। अगर इनकम बढ़ाने से डिमांड में चेंज आता है तो इसका मतलब है कि इनकम ने लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड्स को चेंज किया है, हैबिट्स को चेंज किया है, तो इनकम के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो ये हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये शॉर्ट नोट है आपके पास जो हम बात कर रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। अब अगर इसको मैं जो भी हमने बात की इनमें से हम एक समरी ले लें अगर, तो वो कुछ यूँ होगी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ एन इकोनॉमिक मेजर ऑफ हाउ रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी डिमांड फॉर द गुड्स और सर्विसेज इज़ टू चेंज इन इनकम। पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी में ये चीज़ हम एनालाइज या मेजर कर रहे होते हैं कि डिमांड कितनी रिस्पॉन्सिव है, डिमांड में क्या रिस्पांस होता है, या डिमांड में क्या परसेंटेज चेंज आता है। हमने कहा था ना परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कि डिमांड कितने परसेंट चेंज आता है डिमांड में इनकम के चेंज की वजह से। यानी अगर इनकम 10% बढ़ाई गई है तो उससे डिमांड में कितने परसेंटेज है, ऐसा 10% आया, 12%, 15% या 5% या 1% या 2%, यानी कितनी इनकम का चेंज आया उससे कम या उससे ज़्यादा या उतना चेंज, ये हम देख रहे हैं। या बिल्कुल चेंज हो सकता है ना आए, यानी इनकम बढ़ती है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं आता, ये भी हो सकता है। तो यहाँ ज़ीरो इलास्टिसिटी होगी। क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये बात की कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ एन इकोनॉमिक मेजर ऑफ हाउ रिस्पॉन्सिव द क्वांटिटी डिमांड फॉर द गुड्स और सर्विसेज इज़ टू चेंज इन इनकम। पहली बात ये हमने की। इसी तरह हम कह सकते हैं द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। एक पॉइंट का ख्याल करना है कि डिनोमिनेटर जो होगा वो इनकम होगी, प्राइस में डिनोमिनेटर जो होगा वो प्राइस होगी, प्राइस इलास्टिसिटी कर रहे होंगे तो प्राइस डिवीज़न में रखेंगे, इनकम कर रहे होंगे इनकम को डिवीज़न में रखेंगे, ठीक है। डिमांड जो होगा न्यूमरेटर होगा। बिजनेस यूज द मेजर टू हेल्प प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल ऑन सेल। ये भी बात हमने ओवरऑल जो भी बात की हम प्रीवियस स्लाइड में थे, तो हमने कहा कि बिजनेसेस यूज़ करते हैं इनकम इलास्टिसिटी को अपने बिजनेस साइकिल ऑन सेल्स, कि इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल ऑन सेल, कि अगर बिज़नेस साइकिल मींस कि बिज़नेस की जो भी फॉर एग्जांपल रूटीन साइकिलिंग है उसका इम्पैक्ट सेल पे क्या पड़ रहा है, ये देखना होता है कि इनकम बढ़ने से सेल में इंक्रीज़ आया, सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई, सेल वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ। सेल इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है लोग परचेज़ कर रहे हैं, लोग परचेज़ कर रहे हैं इसका मतलब है अगर इनकम बढ़ी है तो परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम आज बात कर रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी पे, जहाँ हमने एक समरी ली। अब देख लें कुछ टाइप्स हैं इनकम इलास्टिसिटी के, जो आगे मैं फार्मूला लूँगा तो वहाँ आपको ये चीज़ हेल्प आउट करेगी कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला ये टाइप्स भी हो सकते हैं, ये कंडीशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि इनकम इलास्टिसिटी की ये टाइप, ये इनकम इलास्टिसिटी की कंडीशंस भी हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या हो सकती है, द राइज इन इनकम कम्स विद द बिगर इंक्रीज इन क्वान्टिटी डिमांड। तो इसे क्या कहा जाएगा, हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इलास्टिसिटी हाई कब होगी,
जब इनकम के चेंज से ज़्यादा डिमांड में चेंज आए, जैसे मैंने आपको कहा कि इनकम अगर चेंज होती है 10%, जैसे आप एनुअली सुनते हैं, बजट सुनते हैं, आप बजट देखते हैं, आप बजट आएगा, आप देखेंगे गवर्नमेंट बजट देगी, प्रोविंशियल फेडरल बजट्स होंगे, तो एनुअल बजट में आप देखते हो कि कहा जाता है कि 7%, 10%, 15% या जो भी परसेंटेज वो इनकम हमने बढ़ाई है अपने वर्कर्स की, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की और प्राइवेट एम्प्लॉइज़ की, आप देखते हो कि अपने इंस्टीट्यूट या फर्म जो इदारे हैं वो बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो इनकम इंक्रीज़ की गई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10%, तो वहाँ देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट जो है 10% ही डिमांड में इंक्रीज़ हुआ या डिमांड में इंक्रीज़ 12% हुआ, 11% हुआ, 13%, 15%। अगर इनकम की परसेंटेज से ज़्यादा चेंज आए डिमांड में, जिसे कहा जाएगा हाई इनकम इलास्टिसिटी। इसी तरह हो सकते हैं यूनिटरी, द राइज इन इनकम इज़ प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन क्वान्टिटी। यूनिटरी 1 को कहा जाता है, इसका मतलब अगर 10% इनकम तो 10% डिमांड, 10 डिवाइड बाई 10 तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ फिर यूनिटरी होगी। यूनिटरी कब आप कहेंगे, इक्वल टू 1, यानी जब भी इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 आ जाए आंसर, चेंज जो हो 1 हो, चेंज इनकम में जितना चेंज आए उतना ही डिमांड में परसेंटेज में चेंज आए। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ये लैंग्वेज, कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इनकम चेंज की गई 10%, डिमांड भी 10% चेंज आता है, उतना ही चेंज बराबरी का, तो आप इसे क्या कहेंगे, यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब होता है 1। क्लियर। इसी तरह लो आप कहेंगे जब a jump in income is less than the proportionate than the increase in quantity demand। यहाँ ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम कहते हैं जंप इन इनकम इज लेस देन प्रोपोर्शनेट देन द इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, कि यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड में यानी लो चेंज आएगा, कम चेंज आ जब आए तो आप कहेंगे लो। इस तरह ज़ीरो भी हो सकता है, द क्वांटिटी बॉट डिमांड इज सेम इवन इफ इनकम चेंजेस। इनकम चेंज हो रही है लेकिन डिमांड सेम है, डिमांड में चेंज ही नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे ज़ीरो, नो इलास्टिसिटी। इनकम चेंज हुई 10% लेकिन डिमांड में कोई मार्केट डिमांड में चेंज नहीं आया, नज़र नहीं आया, मेजर किया गया, एनालाइज किया गया तो कोई चेंज नज़र नहीं, आपकी ज़ीरो इलास्टिसिटी। इसी तरह नेगेटिव कब होगा, एन इंक्रीज इन इनकम कम विद डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इनकम के बढ़ने से डिमांड में चेंज, पहले जो डिमांड थी उससे डिमांड कम हो जाए, इनकम इंक्रीज होती है, डिमांड कम हो जाती है, ये नेगेटिव चेंज होगा। नेगेटिव आप इसे कहेंगे, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये कंडीशन भी हो सकती है। तो हमने 5 कंडीशंस देखी, हाई, यूनिटरी 1, हाई मीन्स आप देखेंगे द राइज इन इनकम कम्स विद बिगर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी डिमांड हाईएस्ट चली जाएगी। यूनिटरी बराबर होगी, जितनी इनकम का चेंज जितना परसेंटेज चेंज इनकम में उतनी ही परसेंटेज चेंज आपको रिस्पॉन्स चेंज नज़र आएगा क्वांटिटी डिमांड। लो कब होगा कि कम चेंज नज़र आएगा। इसी तरह ज़ीरो होगा कि कोई चेंज नहीं आएगा डिमांड में, इनकम चेंज होती है, डिमांड में कोई चेंज ही नहीं आता। इसी तरह जैसे आज की सिचुएशन है, अगर गवर्नमेंट इनकम चेंज कर देती है तो डिमांड में चेंज नहीं आता फ़र्ज़, क्योंकि हालात ऐसे हैं। इस सिचुएशन में फैमिलीज डिस्टर्ब हैं, लोग डिस्टर्ब हैं, तो लोग एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते, अपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, या नया प्रोडक्ट अपनी फैमिली सर्कल में ही नहीं कर पाएंगे, इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाएंगे, तो लो होगा। ज़ीरो कोई चेंज नहीं आता, इनकम चेंज होती है, डिमांड भी। और नेगेटिव कब होगा, इनकम में चेंज तो आता है लेकिन डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, पहले से जो डिमांड थी उससे भी डिक्रीज़ आ जाता है, तो आप इसे कहेंगे नेगेटिव। अब देखें जो बात हुई सारी, इसको मैं कंसाइज कर रहा हूँ। इनकम इज़ वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी इज़ यूज्ड टू मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन इनकम ऑफ कंज्यूमर ऑन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। इट इज़ डिफाइंड एज income elasticity of demand is the rate of responsiveness of demand to change in the income of consumer। क्लियर होगी बात। चेंज इन, देखें हम कह रहे हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन इनकम, डिमांड क्या रिस्पॉन्स करती है जब इनकम चेंज हो, तो डिमांड डिवाइडेड बाई इनकम आप करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब इसको हम मैथमेटिकल कर लेते हैं, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लिखेंगे ई वाई लिखेंगे, ई वाई आपको लिखना होगा, और प्राइस इलास्टिसिटी को हमने क्या कि ई डी किया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ई डी लिखा, पी भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन डिमांड, जो आपके पास
फर्स्ट फॉर्मेट होगा, शक्ल होगी फार्मूला की, वो होगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई। क्लियर हो गया। इसको फर्दर ओपन करेंगे आप, फिर आप करेंगे डेल्टा क्यू डिवाइडेड, डेल्टा क्यू मीन्स डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू होल डिवीजन, फिर लिख लेंगे डेल्टा वाई डिवाइड बाई वाई। इसको और सिंपल कर लेंगे तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई वाई डिवाइड बाई। तो ये डिवीजन है, डिवीजन को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के वाई डिवाइड बाई डेल्टा वाई कर लिया। अब आपके पास सिंपल हो गया फार्मूला। क्यू इज़ अ क्वांटिटी डिमांडेड एंड डेल्टा क्यू डिनोट्स चेंज इन क्वांटिटी, वाई रिप्रेजेंट इनकम वाइल डेल्टा वाई इंडिकेट्स चेंज इन इनकम। अब ये देखना होगा मंथली इनकम, एक एग्जांपल है मेरे पास कि अगर मंथली इनकम 5000 है एक पर्सन की, ये इंक्रीज़ हो जाती है 8000 पे आ जाती है। कितना इंक्रीज़ आया, 3000 का। मंथली डिमांड फॉर मीट यहाँ है कि 4 to 5, पहले डिमांड 4 हो रही थी एक फैमिली, तो वही फैमिली अब 5 kg मीट डिमांड करती है मार्केट में, यानी यूज़ आपने एक फैमिली ने 1 kg इंक्रीज़ कर दिया। तो इसका मतलब है कि इनकम 5000 से 8000 पे आ जाती है, डिमांड 4 से 5 हो जाती है। एक कंडीशन ये हो सकती है। अब अगर मैं इसको फार्मूला में हम पुट कर लें, एंटर करें, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू, डेल्टा क्यू देखना होगा, पहले प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे, चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितना नज़र आ रहा है आपको, क्वांटिटी क्या है 4 to 1, 4 to 5, 1 का चेंज है, इंक्रीज़ आया है तो पॉजिटिव 1 है, माइनस नहीं है। अगर 4 से 3 होता तो माइनस आता। 4 to 1 है, इंक्रीज़ है तो पॉजिटिव 1 में लिख लूँगा। ये देख लें मैंने 1 कर लिया, ठीक है। क्यू क्या है, क्यू वो लेंगे जो आपके पास इनिशियल जो रियल डिमांड थी, मेजर डिमांड, वो कितनी है, 4 है, तो 1 डिवाइड बाई 4। हमने क्या काम किया, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू, चेंज इन क्यू 1 डिवाइड बाई क्यू इज़ 4। 5 भी चेक कर सकते हैं लेकिन वो नेक्स्ट स्टेज होगी, पहले आपको 4 पे चेक करना होगा, तो मैंने 4 लिख लिया, 1/4। मल्टीप्लाई बाई आपने क्या करना है, वाई डिवाइड बाई चेंज इन वाई, वाई आपके पास क्या आ जाएगा 5000, चेंज इन वाई क्या होगा 5 to 8 का चेंज, ठीक है। तो अब देख लें, हम ये काम कर रहे हैं कि 5000 आपके पास इनिशियल इनकम थी, इसमें चेंज आया 3000 का, तो 5 to 5000 डिवाइड बाई 3000, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 5000 डिवाइड बाई 3000, तो आपके पास रिज़ल्ट आ गया 5/12। अब 5/12 को ऑलरेडी आप फार्मूला में पहले परसेंटेज ख़त्म कर चुके हैं, आप इसको 5/12 भी कह सकते हैं, या आप अगर डिवाइड कर लें 5/12 तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 0.42 रिज़ल्ट आ जाएगा। और मल्टीप्लाई पे अगर 100 कर लें परसेंटेज 42% तकरीबन आप कह सकते हैं कि 42% चेंज आया, यानी इनकम के चेंज होने से डिमांड में चेंज आया 42%। ठीक हो गई बात। तो ये हमने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे बात की है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करते हो, प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशन देख सकते हो। तो ये हमने आज बात की इनकम इलास्टिसिटी पे। अब हम बात कर रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है कि एक प्रोडक्ट, एक सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट के कम्प्लीमेंट प्रोडक्ट की प्राइस में चेंज आने की वजह से दूसरा प्रोडक्ट, उसका अल्टरनेटिव जो हो, वो भी उसकी डिमांड इफेक्ट हो, तो इसको आप कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। जैसे आप देख सकते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी डजंट ओनली अफेक्ट इट्स ओन डिमांड बट आल्सो द डिमांड फॉर मैनी अदर रिलेटेड कमोडिटीज़। फॉर इंस्टेंस मीट एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट्स। हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में, मीट और फिश की। ये दोनों सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट ही उसी की डिमांड इफेक्ट हो, एक प्रोडक्ट की वजह से दूसरे प्रोडक्ट भी इफेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस मीट एंड फिश आर सब्स्टिट्यूट्स। यहाँ क्लियर होगी बात। अ चेंज इन प्राइस ऑफ मीट विल अफेक्ट डिमांड फॉर फिश, यानी अगर प्राइसेस की मीट की प्राइस इंक्रीज़ हो तो फ़िश लोग परचेज़ करने की तरफ जाएंगे। फ़िश की प्राइसेस अगर इंक्रीज़ हों, फॉर एग्जांपल लोग मीट की तरफ जाएंगे, चिकन की तरफ जाएंगे और प्रोडक्ट्स का अल्टरनेटिव सर्च करेंगे मार्केट में जो उससे सस्ता मिले आपको। इसका मतलब है एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से दूसरा प्रोडक्ट इफेक्ट होता है, या एक प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज़ होने से दूसरा प्रोडक्ट आप देखते हो इफेक्ट होता है। Similarly, bat and ball are complements. A rise or fall in the price of balls will lead to change in the demand for the bats. ये देखिए इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ बॉल ऑन क्वांटिटी ऑफ बैट।
प्राइसेस ऑफ बॉल इंक्रीज़ हो जाए लोग बैट परचेज़ नहीं करेंगे, प्राइस ऑफ बैट अगर इंक्रीज़ हो जाए बॉल परचेज़ नहीं होगी, प्राइस ऑफ बैट डिक्रीज़ हो जाए बैट जो लेगा वो बॉल की भी डिमांड फिर करेगा। To measure this cross effect of price variations, the concept of cross elasticity is used. If A and B are two related commodities, then cross elasticity of demand for A for the change in price of B is defined as. अब मैं डेफिनेशन ले रहा हूँ, पहले हमने कुछ मीनिंग लिया। The rate of responsiveness of quantity demanded of commodity A to change in price of commodity B. अब हम दो A और B का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। A और B कोई प्रोडक्ट हो सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जैसे वीट और राइस हैं, गंदम और चावल है। गंदम की प्राइसेस अगर डिक्रीज़ होती हैं, लोग वहाँ से पैसा सेव करके सेविंग करके चावल परचेज़ करते हैं, जो फैमिली यूज़ नहीं कर सकती, फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली कंज्यूम नहीं कर सकते, तो वो आप उस तरफ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वीट की प्राइसेस पीक पे चली जाती हैं, वहाँ से अगर राइस की प्राइसेस सूटेबल हैं तो लोग फिर राइस को परचेज़ करेंगे और यूँ कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसे क्रॉस इलास्टिसिटी को कैसे डिनोट करेंगे? CE आप कहेंगे, क्रॉस CE। इनकम के लिए Y यूज़ करेंगे और A B प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होंगे, दो प्रोडक्ट्स आपस के कंप्लीमेंट या सब्स्टिट्यूट, उनको आपके नाम लिखेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ A मीन्स प्रोडक्ट A एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ B मीन्स B। कि डिमांड A की बढ़ रही है B के प्राइस की वजह से। एक बात का ख्याल करना है, आप डिनोमिनेटर जो होगा वो हमेशा प्राइस रखेंगे या इनकम होगी, प्राइस या इनकम, ठीक है। प्राइस हमेशा डिवीजन में आएगी। ये आपके पास फार्मूला है। अब इसको हम अगर एक एग्जांपल में रख लें तो फार्मूला वैसे ही बनेगा। पहले आपने कहा था डेल्टा Q डिवाइड बाई Q, अब होगा डेल्टा Q क्वांटिटी ऑफ A डिवाइड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ A डिवाइड बाई क्वांटिटी A होल डिवीजन, डेल्टा P डिवाइड बाई डेल्टा P प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, या आप कह सकते प्राइस ऑफ प्रोडक्ट B, द चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट B। इसी तरह प्राइस ऑफ प्रोडक्ट B डिवीजन, तो ये फार्मूला हो गया। अब देखें, एक मैंने यहाँ एग्जांपल आपके सामने रखी है कि प्राइस ऑफ वीट इन माउंड प्राइस ऑफ B आप इसे कह रहे हैं, ठीक है। वीट गंदम की प्राइस आप माउंड में कह रहे हैं कि ये प्राइस पे बात होगी, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप चेक करेंगे। गंदम की प्राइस 200 थी तो लोग 1000 डिमांड कर रहे थे। गंदम की प्राइस जब 200 थी तो राइस की डिमांड मार्केट में कितनी थी? 1000 माउंट्स थी, 1000 मन थी, 1000 मन थी। इसी तरह जब प्राइस 200 से 300 होगी गंदम की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, तो लोगों ने गंदम को छोड़ के चावल की डिमांड बढ़ा ली। यहाँ से राइस की प्राइस देख रहे हैं, डिमांड देखनी पड़ रही है, यानी यहाँ प्राइस चेंज हो रही है और सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो रही है। हम काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो लोग आप देखते हैं किचन में यूज़ होते हैं, कंजम्पशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जो उसका अल्टरनेटिव आप फिर सर्च करते हो कि हाँ अगर ये प्रोडक्ट महंगा हो गया तो इसका अल्टरनेटिव कोई देख लें, वो उसकी प्राइस कम है तो आप उसको परचेज़ करते हो। ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी। अब पहले आप क्या एक यहाँ डेटा बना लेंगे कुछ कि प्राइस ऑफ B 200 है, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। चेंज इन प्राइस कितना आया? 1000 आया, 200 से 300 तो 1000 होगी। इसी तरह क्वांटिटी पे रियल क्वांटिटी पहले इनिशियल कितनी थी? 1000 डिमांड हो रही थी, 1000 से चेंज कितना आया? 200 का आया। तो ये हमने फार्मूले की जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने बना ली है। अब हम ये काम करेंगे कि क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी 200 डिवाइड बाय क्वांटिटी 1000, 200 डिवाइड बाय 1000, 200 एंड 1000। फार्मूला और क्लियर हो गया। इसी के साथ हम क्या मल्टीप्लिकेशन फार्मूला होल डिवीजन को आप ओपन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे, मल्टीप्लिकेशन में ले आते हैं तो हम उसे रिवर्स कर लेते हैं। 200 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाई 100। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 200, चेंज कितना आया? 300 पे चले गए तो 1000 का चेंज आया। 200 माइनस 300 100, 200 माइनस 300 100 हो गया। 200 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 200 डिवाइड बाई 100, रिज़ल्ट आ रहा है 2/5। 2/5 को आप परसेंटेज में भी ले सकते हैं, तो आपको परसेंटेज यहाँ क्लियर हो जाएगी कि अगर आप ऐसे लिख लें, डिवीजन में लिख लें तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कह सकते हैं कि 2 डिवाइड बाई 5 कर लें, ठीक, आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0.4। आप 0.4 कह सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100 कर लें अगर, तो आपके पास 40% चेंज नज़र आ रहा है कि जब गंदम की प्राइस जो है, या आप यहाँ आटा भी लिख सकते हैं कि गंदम की प्राइस या आटे की प्राइस जब इंक्रीज़ आया तो उससे डिमांड इंक्रीज़ हुई राइस की,
और 440% चेंज आया डिमांड में। डिमांड कितनी चेंज हुई? 40% चेंज हुई। क्लियर? ये हमारे पास क्रॉस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट था। इनकम इलास्टिसिटी पे बात हुई और क्रॉस इलास्टिसिटी। राइस इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ व्हीट, सो CEAB rice and wheat of a demand for rice has positive value such that if price of wheat rises people increases the consumption of rice। देखिए ये माइनस नहीं आया यहाँ, अगर यह माइनस आ जाता तो आप कहते कि प्राइस वीट की वजह से चावल की या राइस की जो डिमांड थी वो कम हुई है। कम होती तो फिर माइनस का साइन होता है, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चेंज बता रहा है कि हाँ इंक्रीज़ आया है। इन केस ऑफ कमोडिटीज विच आर यूज जॉइंटली प्रोडक्ट जो होते हैं कम्प्लीमेंट्स हैं, दे द वैल्यू ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी विल कम आउट to be negative. For example, cross elasticity of demand of petrol with respect to variation in the prices of motor cars will be negative। ये हमारे पास इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, अब कोई इसमें आप डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम 2 वीक हो चुके हैं डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इन कॉन्सेप्ट्स में है। मैथमेटिकल इनकी या प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस क्या है तो वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। कोई प्रॉब्लम इशू होगा तो ज़रूर मुझे बताना है, टॉपिक समझ ना आए कोई और इशू हो तो ज़रूर बताएंगे, वो पेजेस शेयर कर दूँगा, आपके लिए उम्मीद है ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।